चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरे होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। बताइए साजिद साहब, बताइए। की बात है, देखिए कुरान में है हुरू नाइन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हुरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी। क्या बोला तूने? जो ईमान की हालत से में दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। क्या ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है। समझ गया? ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। ठीक है। कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है, हदीस के मुताबिक। अगर करेगा आदमी तो जन्नत मिलेगी, और जो चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी। बिल्कुल। आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए हराम काम है, जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए, आगे जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। क्या बोला तूने? जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं, कैसे निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी वादा। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। अरे फट गई है उसकी, जाने से। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, खासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोगों को दुख होता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहां तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 12-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं। इस्लाम के नाम